नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं आम आदमी से जुड़ी हुई एक अहम खबर से। केंद्र सरकार ने प्याज एक्सपोर्ट पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी शुरू होने के बाद यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि रिटेल में प्याज के भाव 40 रुपए से 50 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं और इसी को देखते हुए सरकार ने एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है। हालांकि इस फैसले के खिलाफ किसान बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र के लासलगांव, नासिक जैसे इलाकों में किसान सड़कों पर उतर आए हैं। किसान एक्सपोर्ट पर लगी रोक हटाने की मांग कर रहे हैं। व्यापारियों ने एक्सपोर्ट बैन के लिए लासलगांव मंडी बंद भी कर दी है। और प्याज पर लगे इस एक्सपोर्ट बैन का सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका कारण है महंगाई। बेतहाशा जो बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो महंगाई हुई है, उस वजह से सरकार ने यह फैसला लिया। देश में सब्जियों की कीमतों में 2 गुना से भी ज्यादा की रफ्तार देखी गई है, तेजी देखी गई है। खासतौर पर आलू, प्याज और टमाटर, जो कि बेसिक एक किचन आइटम्स हैं, किसी भी घर में, एक आम आदमी के घर से लेकर बड़े घर तक के जो सबसे बेसिक आइटम्स हैं वो है आलू, प्याज और टमाटर, और इनकी कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। जहां एक तरफ अनलॉक के कारण सब्जियों की मांग बढ़ी है, वहीं दूसरी तरफ बारिश के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिससे उनकी आवक घट गई है। देश की अलग अलग मंडियों से हमारे संवाददाताओं ने सूरत हाल का जायजा लिया। आप भी देखिए। राजधानी दिल्ली में सब्जियों के दाम आसमान को छू रहे हैं और रसोई तक जब वो सब्जी पहुंच रही है आम आदमी के, तो वो दाम उनको रोजमर्रा की जिंदगी में परेशान करते हुए भी अब नजर आने लग गए हैं। कोरोना समय में हमने देखा था कि जो सब्जियों के दाम थे वो एक जगह लगभग फिक्स से थे, लेकिन अब मानसून की बारिश के बाद बहुत फर्क पड़ा है इन सब्जियों के आयात और निर्यात पर, और उसके बाद से अब राजधानी दिल्ली में भी सब्जियों के दाम पर असर देखने को मिल रहा है। अगर मैं आपको टमाटर की बात करूं तो टमाटर है, यानी कि बड़ी मंडी से छोटी मंडी और छोटी मंडी से जब वो फुटकर व्यापारी के पास आता है तो वो टमाटर 100 रुपए किलो तक आज की डेट में दिल्ली में बिक रहा है। और वही प्याज के साथ हो रहा है। मानसून की बारिश के कारण जो प्याज था वो लगातार नहीं पहुंच पाया। जो शिमला से प्याज आता था उसमें अभी फिलहाल कमी नजर आई और उसके बाद से वो प्याज के दाम भी लगातार ऊपर चल रहे हैं। शिमला मिर्च की बात करें तो शिमला मिर्च यानी कि 100 रुपए पार हो चुकी है, मटर 100 रुपए पार हो चुका है। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो मानसून की बारिश थी, मानसून की बारिश के बाद से और कोरोना संकट के समय जब वो लॉकडाउन था, उसके असर अब देखने को मिल रहे हैं। और लगातार जो मंडी के रेट हैं, यानी कि जो मंडी का जो रेट होता है वो सेट होने के बाद जब आम आदमी की रसोई में कभी भी वो सब्जी पहुंचती है तो वो दुगने या तिगुने दाम पर हो चुकी है। यानी कि जो 40 या 50 रुपए किलो का टमाटर अगर मंडी में बिकता है तो वो आपके पास दुगना होकर या फिर तिगुना होकर 100 रुपए 110 रुपए किलो का फुटकर व्यापारी कॉलोनीज के हिसाब से रेट सेट करके दिल्ली में बेच रहे हैं। वरुण भसीन, जी मीडिया। कोलकाता की सब्जी मंडियों में अगर सब्जी के दाम की बात करें तो पिछले 10 दिनों में लगभग 2 गुना हो चुका है। हमने देखा है किस तरीके से पिछले कुछ दिनों में सब्जियों के दर में काफी इजाफा हुआ है। और अगर खास तौर पे प्याज के दामों की बात करें तो अलग अलग सब्जी मंडियों में जहां पर 50 रुपए प्रति किलो के दाम से बिक रहा है तो कहीं 40 रुपए प्रति किलो के दाम से बिक रहा है। अनरेगुलेटेड जो है दाम फिलहाल चल रहे हैं। सरकार की ओर से कोई भी रेगुलेशन नहीं लाया गया है कि आखिरकार प्याज इसी दाम पर बेचा जाएगा या फिर सब्जी के दाम फिक्स कर दिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की ओर से सुफल बांग्ला जो एक प्रोजेक्ट है फेयर प्राइस शॉप सब्जी बेचने के लिए, उसमें भी लोग कह रहे हैं कि फिलहाल दाम बढ़े हैं। अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं दक्षिण कोलकाता का, ये जदू बाबू बाजार है। इस सब्जी मंडी में अगर आप देखें तो सुबह से ही कहना है कि अब जो लोग यहाँ पे सब्जी खरीदने आ रहे हैं पहले के मुकाबले कम क्वांटिटी खरीद रहे हैं, क्योंकि दाम इतना बढ़ चुका है कि आम आदमी के थाली से दूर जाता हुआ दिख रहा है ये जो सब्जी है, और खास तौर पे रुला रहा है सब्जी के दाम। वही जो यहाँ पर विक्रेता है सब्जियों के, उनका ये कहना है कि जिस तरीके से बारिश हुई है और फसल खराब हुई है तो उसके साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ा है। कुल मिलाकर जो है सब्जी के दाम यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। प्याज का भी दाम बढ़ा है। कितनी तकलीफ होती है आजकल आपको, मतलब शॉपिंग करने में? करनी तो पड़ेगा ही, होता है, थोड़ा बजट बढ़ गया है लेकिन करने पड़ेगा, क्या करेगा। तकलीफ तो बहुत हो रहा है,
और ये आए बारिश इधर आया इन दिनों, इसलिए भी थोड़ा इसका रेट बढ़ गया है। बाकी तो कुछ कोरोना का भी चक्कर है तो इस पर भी रेट बढ़ रहा है, लेकिन दिक्कत काफ़ी हो रहा है हम लोगों को, आम आदमी को बहुत दिक्कत है। प्याज की बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए सरकार ने फिलहाल इसके निर्यात पे रोक लगा दी है, यानी जो प्याज हमारे देश से बाहर जाता था अब वो प्याज बाहर नहीं भेजा जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो परिस्थितियां हैं वो कंट्रोल में रहें, प्याज की कीमतों का जो असर है वो आम लोगों तक ना पहुंचे, उनके किचन तक ना पहुंचे। इसी को देखते हुए ये प्रयास किया गया है। अभी आपने प्याज 5 किलो के आसपास यानी एक पसेरी प्याज लिया है, क्या वजह है? कहीं डर है मन में कि दाम आगे और बढ़ सकते हैं? हाँ, बढ़ सकते हैं इसीलिए। टमाटर के दाम में कितना इजाफा देखने को मिल रहा है? टमाटर इधर बढ़ गया है, 100 रुपये पसेरी बढ़ गया है। 200-220 चल रहा था, 320-300 हो गया है। तो क्या कुछ खरीदारी कम हो रही है पहले से इसकी? माल जो है कम आ रहा है, वहाँ बारिश हो रही इसलिए माल निकल नहीं पा रहा, बहुत कम माल आ रहा, बहुत कम मिल रहा, इसलिए रेट बढ़ते जा रहे हैं। पहले और अब में कितना अंतर है? आप फुटकर बाजार में कितने का टमाटर बेच रहे हैं? ये 80 रुपये किलो। 80 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है और यहाँ से ये ले जा रहे हैं 60 रुपये किलो के तकरीबन रेट से। दाम दुगना से ऊपर बढ़ गया कि कहाँ के 20 में मिलता था, कहाँ जो है अब जो 40 रुपये जो है 80 रुपये मिल रहा है। अच्छा, इस भी सरकार ने कोशिश की है कि नहीं, मैं आपको कल एक्सपोर्ट नहीं, हाँ, एक्सपोर्ट पे जो रोक लगाया उससे कुछ आप हाँ, कुछ कंट्रोल हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं होगा? कंट्रोल तो होगा, लेकिन ये तो देर में उठाएगा कदम ना, पहले कदम उठाना चाहिए। जब 50 रुपये किलो प्याज आई है कल, हाँ, तब जो एक्सपोर्ट पर रोक लगा है। प्याज हो, टमाटर हो या अन्य सब्जियां हो, वो थोड़ा परेशान जरूर है, लेकिन जो कवायद है सरकार की, जो कोशिश है वो यही है कि आम लोगों को राहत दी जाए। कैमरामैन बाबूलाल के साथ में मयंक राय, जी मीडिया, लखनऊ।